एमपी में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं, आज इसको लेकर सर्वोच्च अदालत कोई अहम फैसला सुना सकती है। मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पिछले 2 साल से 23,000 से अधिक पंचायत सीटें खाली होने पर हैरानी जाहिर की और 2 साल से चुनाव नहीं होने को सरकार की संवैधानिक विफलता बताया। सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार प्रदेश में 49% ओबीसी आबादी है। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी स्थानीय निकाय चुनाव में प्रतिनिधित्व से वंचित न रह जाए, इसके लिए कोर्ट सरकार को थोड़ा और वक्त दे। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि सरकार आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट की कसौटी को 1 हफ्ते में पूरा कर लेगी। बता दें कि राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने मध्य प्रदेश में 35% ओबीसी आरक्षण देने की सिफारिश की है। तो एमपी में पंचायत चुनावों पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई है। क्या कुछ आज की सुनवाई में हो सकता है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए अब तक क्या कुछ हुआ है और अब संभावनाएं कैसी बन रही हैं, वो आप जरा समझिए। आज कोई अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस बाबत सामने आ सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर अहम सुनवाई आज होनी है। पंचायत चुनाव में दरअसल देखिए, जो आरक्षण है ओबीसी रिजर्वेशन, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। अब आज जो दिन है वो इस लिहाज से अहम है क्योंकि आज इस पर तस्वीर साफ हो सकती है, स्पष्ट हो सकती है। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चले कि ओबीसी आरक्षण के साथ या फिर बगैर चुनाव हो, इस पर कोई फैसला हो सकता है। तो क्या मध्य प्रदेश में जो स्थानीय इलेक्शंस हैं, चुनाव है, चाहे वो पंचायत हो या फिर नगरीय निकाय हो, वहां पर इलेक्शन जब होगा तो क्या वो रिजर्वेशन के साथ हो या फिर इसके बगैर, इसको लेकर आज तस्वीर क्लियर होगी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 2 साल में 23,000 पंचायत सीटें खाली होने पर यह हैरानी जाहिर की थी और इसके साथ ही कई सख्त टिप्पणी भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से चुनाव नहीं होने को सीधे तौर पर सरकार की संवैधानिक विफलता करार दिया। तो यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सामने आना, इसके कई सारे मायने हैं। सरकार ने हालांकि चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा वक्त मांगा है, यानी कि सरकार की ओर से जब दलील रखी गई तो उसमें यह कहा गया कि थोड़ी सी मोहलत और दीजिए। कोर्ट के सामने सरकार ने ओबीसी कल्याण आयोग की रिपोर्ट भी रखी, जो कि हाल ही में सामने आई थी, जिसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश में एक बड़ी आबादी है ओबीसी की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से पक्ष रखा, सरकार के स्टैंड को रखा, क्या को सरकार की दलील है, इस रिपोर्ट को भी रखने का उन्होंने काम किया। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आबादी का हवाला दिया। ओबीसी आबादी को लेकर लगातार सियासत हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में 49% ओबीसी की आबादी है और भाजपा ये आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर लगाती है कि आबादी को सही तरीके से प्रस्तुत वहां पर नहीं किया गया, यानी कि वो आंकड़ा सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। ओबीसी प्रतिनिधित्व से वंचित ना रहे, इसके लिए थोड़ा और वक्त मिले ताकि उसको समाहित किया जा सके। ट्रिपल टेस्ट की कसौटी 1 हफ्ते में पूरा कर लेगी सरकार। ट्रिपल टेस्ट को लेकर लगातार सरकार आगे बढ़ रही है और इसके तहत हमने देखा कि सर्वे भी कराया गया, रिपोर्ट भी बकायदा तैयार हुई कल्याण आयोग की ओर से। हमने ये भी देखा कि इस बात की सिफारिश की गई कि 35% रिजर्वेशन ओबीसी आबादी को मिल सकती है, उनके आर्थिक हालात को देखते हुए और इसके अलावा जनसंख्या के आधार को देखते हुए भी। इस बीच सबकी निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। तमाम जानकारी के साथ प्रमोद मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है राजधानी भोपाल से, उन्हीं का रुख करते हैं। प्रमोद, एक लंबी खींचतान इसको लेकर हमने देखा, सियासी तौर पर भी, आम लोगों के जहन में भी पशुपेश की स्थिति, लेकिन आज क्या मध्य प्रदेश में जो लोकल इलेक्शंस है, चाहे वो पंचायत चुनाव की बात करें, नगरीय निकायों की बात करें, सूरत हाल क्या होगा रिजर्वेशन को लेकर, आज तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी? देखिए, आज बड़ी खबर छोटी सरकार से जुड़ी है। छोटी सरकार के गठन को लेकर रास्ता साफ हो सकता है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कब, कैसे और क्यों होंगे, इसको लेकर एक बड़ा फैसला आज आने की पूरी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट से तमाम दलीलें रखी गई हैं, चाहे तो वो देखिए याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट ने रखी हो, सरकार की तरफ से ये तमाम दलीलें रखी गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट किसकी दलीलों को क्या बेहतर मानती है और क्या फैसला आता है, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि महत्वपूर्ण तो ये है कि मध्य प्रदेश की 23,000 से ज़्यादा पंचायतों का कार्यकाल 2 साल पहले खत्म हो गया है
और उनके संचालन पर देखिए सवाल याचिकाकर्ता ने उठाए हैं। अब ऐसे में जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराया जाए, इसको लेकर याचिका लगाई गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से ओबीसी रिजर्वेशन के साथ पंचायत चुनाव हो, इसको लेकर एक सर्वे रिपोर्ट फाइल की गई है जिसमें यह मांग की गई है कि एमपी में ओबीसी वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, इसलिए उसको 35% रिजर्वेशन दिया जाए। अब कितना मिलता है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ओबीसी को साधने के लिए सरकार ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि ओबीसी की सबसे ज्यादा आबादी है, इसलिए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को ओबीसी विरोधी तो बताती हैं, लेकिन अपने आप को ओबीसी हितैषी बताती हैं। सियासत में ओबीसी को लेकर घमासान देखिए सड़क से लेकर सदन और अब कोर्ट तक देखा जा रहा है। लेकिन पंचायत चुनाव कैसे और कब होंगे, इसको लेकर आज रास्ता साफ होने बिल्कुल। अपने दर्शकों को हम ये भी बता देते हैं कि साल के शुरुआत में पंचायत चुनाव होने थे, तारीखें भी सामने आ चुकी थी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम इतने बड़े वर्ग के को छोड़कर हम चुनाव में नहीं जाएंगे और इसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया। मैं लौटूंगी प्रमोद आपके पास, लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे और क्यों ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच फंसा है। देखिए, कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का ऐलान किया था। जब कमलनाथ की सरकार थी तो यह ऐलान किया गया। कुल आरक्षण की जो सीमा है वो किसी भी स्थिति में 50% से अधिक नहीं हो सकती है। ये जजमेंट है सर्वोच्च अदालत का, जिसको सभी को फॉलो करना है। कमलनाथ की घोषणा से मध्य प्रदेश में जो कुल रिजर्वेशन हुआ वो 13% बढ़कर 63% हो गया, यानी कि 27% रिजर्वेशन के साथ आरक्षण प्रावधान के उल्लंघन पर यह पूरा मामला कोर्ट पहुंच गया। और उसके बाद क्या हुआ यह भी जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर स्टे लगा दिया, यानी कि रोक लगा दी गई है हाईकोर्ट की ओर से। अब पंचायत चुनाव में 27% आरक्षण के लिए शिवराज सरकार अध्यादेश लाई, क्योंकि शिवराज सरकार भी चाहती है कि 27% रिजर्वेशन मिले। 27% ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव का ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षित सीटों के अध्यादेश को रद्द कर दिया। ये पूरा मामला कानूनी दांवपेच के बीच में फंसता हुआ दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने पंचायत चुनाव को रद्द कर दिया और इसके बाद पंचायत चुनाव को लेकर सिर्फ सुगबुगाहट सामने आ रही है। अभी तक तारीखें नहीं आई हैं और इसको लेकर किस तरीके से बढ़ा जाएगा वो देखना होगा। तमाम जानकारी के साथ प्रमोद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रमोद, आपने भी इस बात का जिक्र किया, ग्राफिक्स के जरिए भी दर्शकों को हम ये भी बता रहे थे कि कैसे ये जो पूरा मसला है वो सरकारों के बीच में खींचतान का तो विषय रहा है, लेकिन कानूनी दांवपेच भी बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इंदिरा साहनी के केस की बात करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो रिजर्वेशन है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता अलग अलग वर्गों के लिए। अब सरकार के पास क्या पक्ष रखता, क्या विकल्प बचता है आज के दिन के बाद, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसके बाद? देखिए, इंदिरा साहनी के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसके आधार पर तो ओबीसी को बढ़ा हुआ रिजर्वेशन मिलना देखिए नामुमकिन नजर आ रहा है और कई ऐसे डिसीजन हुए हैं। लेकिन कमलनाथ ने जो देखिए सियासी मास्टर स्ट्रोक खेला था, यह हालांकि देखिए सर्वविदित है कि ओबीसी को बढ़ा हुआ रिजर्वेशन इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद मिलना देखिए बहुत मुश्किल है। लेकिन कमलनाथ ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियां उलझ गईं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी देखिए की आबादी है। मध्य प्रदेश में 54% ओबीसी आबादी है, वोटर 48 से 49% है। लिहाजा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो ओबीसी को बढ़ा हुआ रिजर्वेशन को ना कहकर देखिए कोई भी सियासी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती, इसीलिए ये पैच फंसा हुआ है। देखिए, कमलनाथ ने फैसला तो कर दिया, लेकिन मामला कोर्ट में फंस गया, एडवोकेट खड़ा नहीं किया गया, ये बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया। और यदि उस समय कोई स्ट्रॉन्ग फैसला लिया गया होता और कोर्ट में मामला नहीं फंसा होता तो देखिए सूरत कुछ और होती। लेकिन बीजेपी तमाम जो जतन है सियासी वो कर रही है, तमाम चाहे तो ओबीसी आयोग बनाकर, कल्याण आयोग बनाकर ओबीसी के आर्थिक और सामाजिक सर्वे कराया हो और कोर्ट के सामने ये बात रखी कि यदि रिजर्वेशन बढ़ा हुआ मिलता है ओबीसी को तो इसका पिछड़ा जो समाज में पिछड़ा एक तबका है ओबीसी का वो आगे आएगा और इसका विकास हो सकेगा। ये तमाम तथ्य सरकार और बीजेपी की तरफ से रखे जा रहे हैं, क्योंकि पैच देखिए सियासी उलझन भी है, क्योंकि ओबीसी वर्ग जिससे छूटा और जिससे रूठा और इसके बाद बिल्कुल प्रमोद, ये जो मामला है वो छोटी सरकारों से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मसला वोट बैंक से भी जुड़ा हुआ है। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।